आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रयुक्त क्लासेस में। बच्चों, आज हम बातें करेंगे इतिहास के कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिनमें अक्सर हम अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं और बेहद कंफ्यूज रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले कुछ विशेष बातें। बच्चों, आप लोगों ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का नाम सुना होगा कि आज भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज देश के साथ है, मगर बेटा वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा पॉलिटिशियन नेताजी लोगों से अक्सर उनके भाषण में भारत राष्ट्र। बेटा भारत कोई राष्ट्र नहीं है। आप लोगों ने न्यूज वगैरह के माध्यम से सुना होगा, लिखा हुआ देखा होगा कहीं, पाकिस्तान देश के राष्ट्रपति ने ऐसा कहा। बेटा पाकिस्तान कोई देश नहीं है। तो सवाल ये है, पाकिस्तान देश नहीं है, भारत राष्ट्र नहीं है, वेस्ट इंडीज देश नहीं है, तो फिर ये है क्या? इन्हीं शब्दों के बारे में आज की हमारी क्लास है। हम चर्चा करेंगे इन्हीं शब्दों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला शब्द देश, कंट्री। देश होने की पहली शर्त यह है बच्चों कि कोई भूमि होनी चाहिए, मतलब कोई लैंड होनी चाहिए। और जो लैंड यानी भूमि, जो क्षेत्रफल, जो एरिया है जमीन का, उसकी कोई सीमा होनी चाहिए, बाउंड्री लाइन होनी चाहिए। और जो बाउंड्री लाइन होनी चाहिए उसमें कोई सरकार होनी चाहिए। और जब सरकार होगी तो उसका कुछ प्रशासनिक ढांचा होगा। तो कहने का मतलब भूमि, सीमा, सरकार, प्रशासनिक ढांचा अगर किसी के पास है तो उसको देश कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल भारत। भारत क्या है? देश है बच्चों, राष्ट्र नहीं है, नेशन नहीं है, ना ही राष्ट्र राज्य है, मतलब नेशन स्टेट भी नहीं है। भारत क्या है? देश है। ओके। अगला हमारा शब्द है राष्ट्र यानी नेशन। नेशन क्या है? नेशन का मतलब है बेटा कि जो लोग होंगे वो आपस में जुड़े होंगे, भाषा के आधार पर, संस्कृत के आधार पर, इतिहास के आधार पर वो आपस में जुड़े होंगे। वहां पर किसी भूमि का होना जरूरी नहीं है, कोई लैंड होना जरूरी नहीं है। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1948 से पहले इजराइल नहीं था। यहूदी जो थे वो बटे हुए थे, अलग अलग जगहों पर वो रहते थे, लेकिन यहूदियों की मांग उठी काफी और एक देश बनाया गया, इजराइल। ठीक है। तो इजराइल क्या है? राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि यहां पर लोग भाषा के आधार पर, संस्कृत के आधार पर, इतिहास के आधार पर भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। दूसरा एग्जांपल, तिब्बत। तिब्बत के पास अपनी खुद की कोई जमीन नहीं है। तिब्बत का जो क्षेत्र है वो चाइना ने कब्जा कर रखा हुआ है। लेकिन क्या है बेटा कि तिब्बत के जो लोग हैं वो धर्म के आधार पर बौद्धिस्ट हैं। वो धर्म के आधार पर, इतिहास के आधार पर, भाषा के आधार पर भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। इसीलिए तिब्बत जो है वो राष्ट्र है, नेशन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पाकिस्तान भी राष्ट्र है। ठीक है। अगला हमारा शब्द है नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य का मतलब यह है बेटा, जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं, द्वीप मतलब कोई भूखंड भाग होगा, जमीन का टुकड़ा होगा, बड़ा सा टुकड़ा, छोटा नहीं, और उसके चारों तरफ पानी होगा। ठीक है। तो वो जो टुकड़े होते हैं जमीन के, जो द्वीप होते हैं, वो आपस में संगठित हो जाते हैं, मतलब वहां के लोग आपस में संगठित होकर राष्ट्र राज्य बनाते हैं। मीन्स कहने का मतलब यह है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज, मतलब विदेश नीति, मतलब व्यापार और सुरक्षा, इन सब मुद्दों पर एक राय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जापान। जापान क्या है? राष्ट्र राज्य है। वेस्ट इंडीज क्या है? राष्ट्र राज्य है। जापान में क्या है बच्चों? होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकाकू, ये बड़े द्वीप हैं। ये आपस में मिलकर जापान बनाते हैं। ठीक है। यहां पर अगर ये जब चाहें तब खुद को इस संगठन से, मतलब इस ग्रुप से खुद को निकाल सकते हैं। इन पर कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं है। राष्ट्र राज्य और देश में ये अंतर है कि यहां पर जो राज्य हैं, मतलब जो छोटे छोटे
भूखंड है, जो जमीन है, जो लैंड है, वो अपने आप को जब चाहे यहाँ के लोग खुद को अलग कर सकते हैं, लेकिन देश में खुद को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार या यहाँ के लोग अगर चाहें खुद को अलग कर लें भारत से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ कोई प्रेशर नहीं है, ये खुद को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है राष्ट्र, राज्य, देश और राष्ट्र में अंतर आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ।